हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हमारा जो ऑफलाइन था क्लास, उसमें हमने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर किया, ठीक है। और उसमें रिवीजन 1 यानी कि पुनरावर्तन 1 भी हमने शुरू कर दिया था। हमारी जो एग्ज़ाम आने वाली है यूनिट 3, उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से हमें फिर से ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। अब आज हम पुनरावर्तन 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि मैंने आपको MCQs लिखवाए हैं, ठीक है। आज हम पुनरावर्तन 2 करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो अभी आपको मैं समझाऊंगी उसको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना रहेगा। अब आपके एग्ज़ाम के अंदर ये जो एक्सरसाइज है वो लिखी हुई आएगी, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब उनसे हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में हमें लिखना रहेगा, या फिर उन्हें मैच द फॉलोइंग की तरह भी लिखना रहेगा या मैच करना रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज का कि किससे क्या सीखने को मिलता है, वो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिखाई दे रहा है, आपकी बुक के अंदर भी है और ये मैंने आपको लिखवाया भी है, ठीक है। इसको अच्छे से आज की डेट डालकर नोटबुक में नोट डाउन करना है। उसके बाद ये जो है इसको भी नोटबुक में नोट डाउन करना रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किससे हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले इसमें है दीपक। दीपक से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो वो क्या करता है, अंधेरा दूर करता है। तो इसका आंसर रहेगा अंधेरा दूर करना। फिर दूसरा है भौरों से। तो भौरों से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो हमेशा गाते रहना सीखने को मिलता है। आपने देखा होगा भंवरे जब हमारे आसपास आते हैं तो उनकी आवाज़ आती है। कई बार उनकी आवाज़ से ही हम उनको पहचान लेते हैं कि भंवरा गुंजन कर रहा है या गाना गा रहा है, ठीक है। तो उनसे हमें क्या सीख मिलती है, हमेशा गाते रहने की सीख मिलती है, यानी कि खुशी से रहने की सीख मिलती है। उसके बाद तीसरा है फूलों से। तो फूलों से हमेशा हंसते रहना, ये इसका आंसर रहेगा कि हमेशा हंसते रहने की जो सीख है वो हमें फूल ही देते हैं। हम कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ भी होता है, कोई भी बात हो, कोई डांट देता है तो भी हम गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन फूल को देखकर हमें हमेशा खुशी मिलती है, ठीक है। आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसा कि फूल को कोई देख के खुश ना हो, सभी लोगों को उससे खुशी मिलती है। तो फूल एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें हंसते रहने की सलाह देता है। कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, फूलों से हमेशा यही सीखने को मिलता है कि हमेशा हंसते रहना चाहिए। वो हमेशा अपना कार्य करते रहते हैं, चाहे कोई भी आफत क्यों ना आए। चौथा है हवा से। तो हवा से हमें क्या मिलता है, कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वो हमें कितना अच्छा लगता है, एक कोमलता का एहसास होता है। तो हवा से हमें कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है, यानी कि हम किसी को भी परेशान न करें, अच्छे से सबसे बात करें, ऐसी भावना हमें सीखने को मिलती है। पांचवा है दूध और पानी से। तो दूध और पानी से जो है वो मिलना और मिलाना, ऐसी सीख हमें मिलती है। आपने देखा होगा दूध में अगर हम कुछ भी ऐसा कलर डालते हैं तो वो उस रंग का हो जाता है, ठीक है। और पानी में भी अगर हम कोई भी रंग डालते हैं तो उस रंग का वो हो जाता है। तो पानी और दूध से हमें ये शिक्षा मिलती है या सीख मिलती है कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, जो जैसा हो उसके साथ वैसे व्यवहार करना चाहिए। छठा है सूरज की किरणों से। तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है, तो जगना और जगाना। सूरज जो है वो हमें जागने की सीख देता है कि अब समय हो गया है, आप लोगों को उठना है, और वो दूसरों को भी जगाता है, खुद भी जागता है और दूसरों को भी जगाता है। कभी आपने देखा नहीं होगा ऐसा कि सूरज लेट आया है, बादल वादल होते हैं तो बात अलग है, लेकिन सूर्य जो है वो हमेशा अपने समय से आता है और जाता है। फिर है लता और पेड़ों से सबको गले लगाना।
लता और पेड़, आपने देखा होगा पेड़ के पास पास लताएं भी होती है, लंबी लंबी बेलें होती है, तो वो एक दूसरे से सिमटी रहती हैं, गोल गोल घूमी हुई होती है, झाड़ियों में चिपकी हुई होती है। ठीक है, तो लता और पेड़ों से क्या होता है, हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। आपने देखा होगा एक बेल के अंदर दूसरी बेल, इस तरह से गोल गोल मनी प्लांट देखा होगा, तो वो क्या है, एक दूसरे को गले लगाने यानी अच्छे से रहने की हमें शिक्षा देती है। पेड़ों से भी हमें क्या है, सबको गले लगाने की सीख मिलती है। कुछ भी हो वो सबको अपने पेड़ की छांव में बिठाता है। पेड़ जो है वो किसी को मना नहीं करता है कि मेरे जगह पर या मेरे यहाँ मत बैठो, वो सबको अपने साथ मिलजुल कर रहने की सीख देता है। फिर है धुएं से, तो धुएं से ऊंचे उठना या चढ़ना। ठीक है, तो धुएं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ऊंचे चढ़ने की शिक्षा मिलती है। धुआं जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, कभी नीचे नहीं आता है, आसमान में जाता है। आपने देखा होगा कई बार आग लग जाती है तो धुएं का जो है काला काला धुआं जो होता है वो ऊपर तक जाता है। तो धुएं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमेशा ऊपर प्रगति के रास्ते पर हम जाए, आगे बढ़े, ऊपर बढ़े, नीचे की तरफ ना आए। नवा मछली से, तो मछली से हमें स्वदेश के लिए मरना, यानी मछली जो है वो पानी में रहती है और पानी से अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, मर जाती है। लेकिन मछली अपने स्वदेश यानी पानी जो है उसके लिए स्वदेश है, तो उसमें स्वदेश के लिए मरने की जो भावना है वो मछली में है। ऐसी भावना हमें ये मछली सिखाती है कि अपना जो देश है उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। तो आपने देखा होगा मछली को बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है, तो उसमें स्वदेश के लिए या अपनी जगह के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश में रहने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे में भी ऐसी सीख वो डालती है कि स्वदेश के लिए हमें मरना चाहिए, यानी कि हम हमारे देश के लिए ज़्यादा ध्यान दें। 10वां है जलधारा से, तो जलधारा से क्या मिलता है हमें, जीवन पथ पर आगे बढ़ना। आपने देखा होगा जब भी पानी है वो तालाब होता है तो एक जगह रहता है, लेकिन जैसे ही उसे कहीं से जगह मिल जाती है तो वो आगे 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 चलता जाता है, पानी बढ़ता जाता है, उसकी जो धारा होती है वो आगे बढ़ती रहती है। तो जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख जो है वो हमें जलधारा देती है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि जलधारा पीछे की तरफ आ रही है, वो हमेशा आगे की तरफ ही रहती है, चलती रहती है। फिर है पृथ्वी से, तो पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना। जितने भी प्राणी हैं उनकी सेवा जो है हमारी जो धरती माता है वो करती है। हम इस पर कितना भी कचरा डालें, कुछ भी डालें, वो कभी कुछ नहीं कहती। तो प्राणियों की जो सच्ची सेवा है उसकी सीख हमें पृथ्वी से मिलती है। हम उस पर कितना कुछ करते हैं, ठीक है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती और हमेशा हमारे लिए रहती है। तो धरती जो है, पृथ्वी जो है, उससे हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख मिलती है। उसके बाद है पतझड़ के पेड़ों से, दुख में धीरज धरना। अभी जो ऋतु आ रही है, ऋतु चल रही है, वो पतझड़ की है, ठीक है। इसमें पत्ते गिरते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ पेड़ ऐसे लगते हैं कि गंदे लगते हैं पतझड़ के टाइम पे, उनमें पत्ते आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो पत्ते जब तक नहीं आते हैं तब तक पेड़ों में धीरज रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें भी सिखाने की कोशिश की गई है कि जो पतझड़ के पेड़ होते हैं, पत्ते जो गिर जाते हैं, तो उन पेड़ों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दुख में भी धीरज रखना चाहिए, हड़बड़ाहट में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो पतझड़ के पेड़ों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम दुख में भी धीरज रखें, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपकी बुक के अंदर है। सबसे पहली इसमें एक्सरसाइज है सही जोड़े मिलाइए में फूल। तो फूलों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हंसते रहने की शिक्षा मिलती है। फिर जलधारा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो जीवन पथ में आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है। सीखते हैं हम उन चीज़ों से। मछली से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो स्वदेश के लिए तड़पना या तड़प कर मर जाने की सीख हमें मिलती है। फिर पृथ्वी से, तो सच्ची सेवा जो करती है वो कौन करती है, पृथ्वी करती है। फिर धुआं, तो धुएं से हमें उन्नति करने की शिक्षा मिलती है।
तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग करो, और ऐसा भी आ सकता है कि जैसे फूल लिखा है तो उससे हमें क्या सीख मिलती है, तो वो चीज़ भी इसमें आ सकती है। जैसे ये वाला है, तो ये अच्छे से आपको रेडी कर लेना है, तो मैच द फॉलोइंग भी आप अच्छे से कर पाओगे। और अगर सीधा सीधा है तो ये सब रीड करना रहेगा आपको, जैसे लिखा हुआ आएगा धुआं, धुएं से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आज के आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है, ये जो है क्वेश्चन इसको कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है उसको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है, रिवीजन 2 लिख के। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।